नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है इच्छाओं का बंधन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ में बाजार घूमने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी रस्सी पकड़े हुए एक गाय को लेके जा रहा है। तभी उनके मन में आया कि शिष्यों से पूछते हैं कि उनको क्या समझ में आया ये देख करके। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों से पूछा कि आप लोग बताइए कि कौन किससे बंधा हुआ है। ये देखते ही उनके शिष्यों ने बताया कि गाय बंधी है उस आदमी से। तो इस पर संत ने थोड़ा सा मुस्कुराया और तुरंत एक औजार से वो रस्सी काट दी। जैसे ही रस्सी काटी वैसे ही गाय भाग गई, मतलब दौड़ने लग गई। फिर उसके बाद उस आदमी ने किसी तरह अपने गाय को दौड़ वौड़ के किसी तरह उसको पकड़ा। तभी संत ने अपने शिष्यों को समझाया कि गाय की कोई रुचि नहीं थी उसके साथ रहने की, लेकिन उस आदमी की इच्छा थी। वो अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ था, इसलिए वो गाय को पकड़ के बांध के जबरदस्ती ले जा रहा था। अगर गाय की इच्छा होती तो वो खुद से उसके साथ जाती, लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं थी। इसीलिए जैसे ही मैंने रस्सी को काटा वैसे ही वो तुरंत के तुरंत भाग गई। इसी तरह से हर इंसान अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है। वो चाहता कुछ है और करने कुछ लग जाता है। उसके पास क्योंकि इच्छाओं की इतनी सारी भरमार होती है, इतना सारा प्रेशर हो जाता है कि आज कोई और इच्छा, कल कोई और इच्छा, मतलब कि आज अपनी इच्छा पूरी करनी है, कल फैमिली की इच्छा पूरी करनी है। इसीलिए हर इंसान को अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। कि इच्छाएं तो कभी मरती नहीं हैं और हमेशा बढ़ती ही चली जाती हैं। और कभी कभी इच्छाएं ऐसी हो जाती हैं कि वो मतलब रॉन्ग ट्रैक पे चली जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारा सही रास्ता क्या है, हमें किस चीज़ की अभी करंट में ज़रूरत है। फालतू की चीज़ों को लाइफ से निकाल देना चाहिए और अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। हमारे करियर के लिए क्या ज़रूरी है या हमारे घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इच्छाएं हम जितना रखेंगे उस चीज़ में हम उतने उलझते चले जाएंगे, उतने ही परेशान होते चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी इच्छाओं को कम करिए और लाइफ को सुखी बनाइए। क्योंकि जितना ही इच्छाएं कम होंगी उतना ही हम हैप्पी रहना चाहेंगे और उतना हैप्पी रहेंगे भी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। जय हिंद।